ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, इसको बना के फेमस होने का ना कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं तुम लोगों के जवाब नहीं दे पाऊँ। अगर तुम लोग जो एक्चुअल कमेंट करते हो उन सब के मैं जवाब ना दे पाऊँ, और हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो आस्क दिव्यांशु कमेंट में जाके लिखो और मुझे अपना सवाल पूछो। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब, जो भी आस्क दिव्यांशु लिख के कमेंट करेगा उसको मैं सवाल का जवाब दूंगा अपने वीडियो में इंक्लूड करके। तो चालू करते हैं। सबसे पहले मीत प्रजापति 7217 पूछते हैं, आस्क दिव्यांशु, मेरे कंसेप्ट जेई मेन लेवल तक ही रह जाते हैं, एडवांस लेवल तक कंसेप्ट कैसे पहुंचे? देखो मीत, मैं तुम्हें सिंपल सा आंसर बताता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस? तुम अगर ग्रेविटेशन पढ़ते हो, तुम अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तुम अगर रोटेशन पढ़ते हो, तो रोटेशन में अगर 6 या 7 या 12 टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स पे एक एक सवाल बन सकता है। मेंस में उन सभी टॉपिक्स पे तुम्हें एक एक सवाल बन के आएगा, तुम्हें उनके आंसर देने। एडवांस में क्या हो जाता है, टॉपिक सेम रहते हैं बट इंटरचेंज हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 कंसेप्ट लग जाते हैं, और नॉट फ्रॉम जस्ट वन चैप्टर। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से तुम्हें कंसेप्ट मिल के एक प्रॉपर सवाल बन जाए। तो माई आंसर टू दैट इज द ओनली वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एडवांस लेवल इज नंबर 1, कंसेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसकी जड़ तक जाना है। हम लोग, बहुत सारे लोग तुम में से गलती करते होगे कि यार मेरे को मेंस तक ही पढ़ना है और सिर्फ फॉर्मूला रटो, आंसर निकालो, विच इज़ फाइन। अगर तुम्हें एनआईटी जाना है तो, या तुम्हें कोई नॉर्मल ठीक ठाक कॉलेज लेना है, लेकिन अगर तुम्हें आईआईटी चाहिए ना, तो तुम्हें क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वो ऑब्सेशन होना चाहिए तुम्हें कि यार नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में 100% नहीं आया, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अपने छोटे भाई या छोटे बहन को नहीं समझा सकता या सकती, तो ये मुझे समझ में नहीं आया है। और उसी एटीट्यूड से तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है। दैट इज नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, अगर तुम्हें एडवांस लेवल की खुद को प्रिपेयर करना है तो क्वेश्चंस भी तुम्हें वैसे लेवल के लगाने पड़ेंगे। मैं अपने वीडियोस में तुम सबको, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलते होंगे कि सिंगेज करो, एच.सी. वर्मा सॉल्व करो। ये सारी किताबें सॉल्व करके तुम खुद को एक मेंस लेवल तक प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें एक एडवांस लेवल में खुद को प्रिपेयर करना है तो एडवांस बुक्स के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं बोलूंगा यार ऑर्गेनिक में एम.एस. चौहान लगाओ, नॉट जस्ट डोंट स्ट्रक योर सेल्फ टू हिमांशु पांडे। या फिर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैथ्स करना है तो मैं बोलूंगा कि यार मैथ्स में तुम ब्लैक बुक करो या पिंक बालाजी करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ सिंगेज करो। अगर तुम्हें फिजिक्स में करना है तो सिर्फ एच मत करो। एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, अब वो मेरे टाइम पे बहुत पुरानी बुक है, अब कुछ नई बुक आ गई होगी। तो फाइंड बुक्स जिसके क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, और वो गट्स रखो, तुम्हारे पास वो बॉल्स होनी चाहिए कि अगर मैंने एडवांस लेवल का सवाल सॉल्व किया एंड मुझसे नहीं बना तो इट्स ओके। 80% सवाल नहीं बनेंगे शुरुआत में, एंड तक आते आते 60% 70% सवाल बनने लगेंगे, विच इज इनफ। तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर लेवल फ्रॉम मेंस टू एडवांस। एंड यस, तुम 50 दिन में मेंस से एडवांस लेवल को, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए स्केल करना, इम्पॉसिबल नहीं है बट नियरली इम्पॉसिबल है। इट इज अ 1 और 1.5 ईयर जर्नी। तो शुरुआत से ही थॉट प्रोसेस बना के रखना कि आईआईटी जाना है या एनआईटी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोरो पूछते हैं, आस्क दिव्यांशु, भैया मैं रोज डायरी बनाता हूँ, मतलब रोज टास्क लिस्ट बनाता हूँ कि कल कितना काम करना है, पर पूरा नहीं कर पाता हूँ, प्लीज हेल्प। देखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाता हूँ, ये मेरी डायरी है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, ये मैंने टोटल 13 टास्क लिखे थे, इसमें से 2 टास्क मेरे नहीं हुए। तो इट इज़ ओके यार। अगर मैं खुद, जो तुम्हें आके ज्ञान दे रहा है, उसके खुद के टास्क नहीं हो रहे हैं, तो तुम भी ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मत रखो खुद से। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मेरे को इंपॉर्टेंट टास्क दिन के कंप्लीट करने हैं। अगर मैंने दिन के 80% टास्क कंप्लीट कर लिए, माई दिन इज गुड। सो पहली चीज तो खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो कि यार हर एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इट्स अ गुड प्रेशर, बट अगर नहीं हुआ है तो गिव योर सेल्फ दैट लीव कि यार ठीक है, 80% तो कर लिए ना। सो उस माइंडसेट से अप्रोच करोगे। एक प्रो ट्रिप दे देता हूँ उसमें फिर भी, कि अगर तुम्हारे पास 15 टास्क करने के लिए, जिसमें से तुम्हें 6 बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं, मेरा फोकस होता है मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करता हूं मैं जब तक उन 6 में से 2 ना निपटा लूं। जैसे ही मैं उन 6 में से 2 इंपॉर्टेंट टास्क निपटा लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है 15 टास्क थे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 करने ही करने थे, और अभी तो 2 घंटे हुए हैं और 2 घंटे में मैंने 2 मेन टास्क निपटा लिए। वाओ, आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ लूजर। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी विच यू कैन यूज एज वेल। एमर के 4Z ने पूछा है, भैया
चेजिंग परफेक्शन इन अ चैप्टर और सब्जेक्ट इज रेलेवेंट इन दिस प्रिपरेशन। देखो, इस पे मैं बहुत ही सिंपल सा जवाब देता हूँ कि तुम हो सकता है किसी ये सब्जेक्ट से बहुत प्यार करो, ठीक है, जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, किसी को फिजिक्स बहुत पसंद है, किसी को केमिस्ट्री बहुत पसंद है, लेकिन उससे तुम ना एनआईटी जा सकते हो। आईआईटी अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा। यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। एक सब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए इसमें तुम्हें बहुत पकड़ है, लेकिन अदर दो तुम्हारे, यू शुड बी जैक, यू शुड नॉट बी अ क्लाउन। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो नो, यू शुड नॉट चेस परफेक्शन इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो। वंस यू नो कि मैंने 70% प्रैक्टिस कर ली है, आई एम एवरेजिंग आउट 70% इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लीव इट, आगे बढ़ो, बिकॉज बहुत कुछ है कवर करने के लिए, बहुत चीजें पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन है जो तुम में से बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा ध्यान से सुनना। आरव वर्मा 247 ने पूछा है, भैया रिवीजन करने का बेस्ट तरीका सब बताते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका भी सब बताते हैं, करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उन्हें कैसे अच्छा करना है इसका भी आइडिया टीचर्स कुछ हद तक दे देते हैं कि ये क्वेश्चंस करो, डीवीपी करो, एक्सेट्रा, लेकिन इन सब को एक साथ मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। कैसे प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी रिवीजन प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जाए और जो भी चल रहा है उसको भी साथ में अच्छे से कर लिया जाए। प्लीज गाइड भैया। वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम श्योर तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो 90% तुम्हें तो होगी ये भी प्रॉब्लम, बाकियों का नहीं पता, तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी। इसका मैं आंसर बताता हूँ। 3 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज, जो पहले पढ़ा दिया गया है उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। दूसरी चीज, जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको मैं अपने क्लास में कैसे मैं अप टू डेट रहूं। और तीसरी चीज, कैसे मैं रिवीजन करूं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम किस टाइप के व्यक्ति हो, तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो। क्या तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो जिसको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत लगती है, तो उसमें भी किसमें, थ्योरी में ज्यादा रिवीजन की जरूरत लगती है कि प्रैक्टिस में ज्यादा रिवीजन की जरूरत लगती है, कंपैरेटिवली देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम, जिसमें से तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो ऑन एन एवरेज, अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हें मिनिमम 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे करंट जो कोर्स चल रहा है उसकी प्रैक्टिस में, तुम्हें भी पता है राइट। तो एक चीज़ तुम्हें नहीं करनी, वो ये है कि तुम्हें करंट जो चल रहा है उसको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसको जितना टाइम लग रहा है लगने दो। अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो अगर 4 घंटे भी लग रहे हैं ना एक चीज़ करने में, वो करो, क्योंकि उसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन और कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना है उन प्रीवियस क्वेश्चंस को, वो सब बचे हुए आवर्स में से डिफाइन करो। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, पापा जितना भी पैसे कमाते हैं उसमें से तुम्हारे पापा 50% 60% पैसा सेव कर देते हैं और बोलते हैं भाई अब 40% पैसा बचा है, इसी में से हमें खर्चा निकालना है अपने घर का। तो तुम्हें यही मेंटालिटी फॉलो करनी है। तुम्हें जितना टाइम लॉजिकली तुम्हें अभी करेंटली जो सिनेरियो चल रहा है उसको तो दे ही देना है। अब तुम देखो तुम्हें बच कितना रहा है, किसी बच्चे को 2 घंटा बचेगा, किसी को 4 घंटा बच सकता है, किसी को 5 घंटा बच सकता है। उन 2 से 5 घंटे में थ्योरी रिवीजन और प्रैक्टिस वाले रिवीजन क्वेश्चंस को मेंटेन करो बेस्ड ऑन तुम्हें कितनी ज़रूरत है। हो सकता है तुम्हें थ्योरी रिवीजन में सिर्फ 45 मिनट लगे, बाकी पूरा टाइम तुम प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। हो सकता है तुम्हें थ्योरी रिवीजन में 1.5 घंटा लगे, बाकी पूरे टाइम तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। सो इससे अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मेरे को नहीं पता, मैंने ये किया था। अब फिजिक्स कैसे रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करनी है, इस पे मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इसके लिए प्रोबेबली तुम एक और बार सवाल पूछ लेना तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर तुम मेरा चैनल देखते हो और तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए एक हिंट दे रहा हूँ मैं। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जिससे तुम्हारी IIT JEE प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम मुझे आके थैंक यू बोलोगे। क्या चीज़ है, कब लॉन्च होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं बता रहा मैं। पहले बनने दो चीज़ों को, समय लगता है अच्छी चीज़ें बनाने में। जैसे चीज़ें बनेंगी सबसे पहले मैं यहाँ आके बताऊंगा। अनुराग कुमार पूछते हैं, आपका क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन रहेगा। देखो अनुराग, छोटा आंसर नहीं देना चाहता मैं। यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आया होगा, मैंने 9-10 स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इफ़ दे स्पेसिफिकली वांट टू क्रैक IIT और नीट, तो वो आई बटन पे जो लिंक आई है वहाँ जाके 10 मिनट का वीडियो है, जाके देखो, तुम्हें पूरा मैप समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आस्क दिव्यांशु कमेंट करो और अपना क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा क्वेश्चन मैं फीचर करूंगा, जो भी तुम्हें क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज़ द ओनली वे कि मैं एक साथ 15-17 सवाल एक ही जवाब दे सकता हूँ या 25-30 सवाल के जवाब दे सकता हूँ और मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक दिस वॉज हेल्पफुल एंड शायद से ये 1-2 पार्ट में आएगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीक आ जाएगा।
तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया है तो। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई भी हेल्प मिली है तो एक अपने जेईई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट को वीडियो भेजो, उनको शेयर करो, ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और हम और ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने बोला, मुझे सोलो वीडियोस पे टॉपिक बना के बड़े बड़े व्यूज़ ला के, मतलब इट्स ऑल गुड कि यार फेमस हो जाओगे, नम फॉलोअर्स बढ़ गए, सब्सक्राइबर आ गए, मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऑनेस्टली। तुम लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, लेकिन मेरा मेन फोकस है कि यार मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई कर पाऊँ। वो बहुत मुश्किल है अभी इस स्टेज पे, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो मैं चाहता हूँ अगर तुम लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो थोड़ा प्यार दिखाओ कमेंट में, वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे आंसर दे देता हूँ। मेरे को तुम्हें फालतू का यार नहीं देना है कि कैसी स्ट्रैटेजी, क्या तुम जो सवाल बोलो उसका मैं तुम्हें जवाब दूँ, सिंपल। मैं तो चाहूँगा ये सीरीज़ में लॉन्गेस्ट टाइम तक करूँ यार, ताकि तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो इस सीरीज़ को प्यार दो, एंड आई होप अगर इसमें अच्छे व्यूज़ आते हैं, एम करते हैं 500 लाइक्स का, तो लाइक कर दो वीडियो को, और आई होप इससे तुम्हें वैल्यू मिली होगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, जाओ काम करो।